नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए प्लीज, और साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा लगातार MP पुलिस और MP जेल प्रहरी इन सब एग्जामों को लेकर जो भी इनसे संबंधित सिलेबस है उससे जुड़े वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, अगर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है मेरे साथियों, है ना। तो इस पर साइंस भी चल रहा है लगातार, MP GK भी लगातार चल रहा है, और इस पर लगातार सभी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री सब कुछ लगातार हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये हमारा यूट्यूब चैनल है रामराज GS पॉइंट के नाम से, इसको आप सर्च करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसा बेल आइकन है वहाँ पर जाके, और आप इस तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और यहाँ पर सभी प्रकार के वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। अगर अभी तक नहीं देखे आपने तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। कल हमारा जो टॉपिक था वो था मानव ब्लड, यानी कि ह्यूमन ब्लड के बारे में पहला पार्ट पढ़ा था हमने। आज इसको लेकर दूसरा पार्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप है, 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो A होता, एक होता B, एक होता AB और एक होता O। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो A होता, एक B होता, एक AB होता और एक O होता है। 4 ब्लड ग्रुप होते। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर किसी के माता का भी ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप O है तो अब जो बच्चे है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चे में भी O ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बाद ये 3-4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर O वाले का अगर O है माता का और O पिता का है तो स्वाभाविक चीज है O होगा किसका? बच्चे का। अगर A माता का और A पिता का तो बच्चों में A भी हो सकता और O भी हो सकता, ये दोनों हो सकते, याद रखिएगा, है ना। और अगर B माता का और B पिता का तो बच्चे में B भी हो सकता और O भी हो सकता, है ना। तो ये 2-3-4 पॉइंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर किसी बच्चे की माता में O है और पिता में A है तो भाई O और A दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, आप देख लीजिएगा। अस्थियों की संख्या बेसिकली देखी जाए 206, ये सबको पता है ना। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। ठीक है, इसके अलावा 206 अस्थियों की संख्या हो गई है। इसके बाद बात की जाए सबसे छोटी अस्थि, जिसको बोलते हैं स्टेप्स, यानी ये कान में पाई जाती है ना। और सबसे लंबी अस्थि इसकी बात की जाए तो फीमर, यानी हमारी जंघा में पाई जाती है। अब बात की जाए कशेरुकाओं की कुल संख्या, तो ये होता है 26। कितना? 26। एक चीज और बता देते हैं, कशेरुकाओं क्या कहलाती है? तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी आपने देखा होगा, इस तरह से रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में जॉइंटेड हड्डी जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर जो जॉइंट लगा होता है आसपास यहाँ पे, तो ये जो हड्डी होती है जॉइंटेड हड्डी, इनको कशेरुकाओं बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो कितनी होती है कशेरुकाओं की संख्या? 26। पेशियों की बात की जाए तो पेशी यानी मांसपेशी भी कह सकते हैं इसको, मसल्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? मसल्स। इसको याद रखिए। मसल्स की जो संख्या होती है वो बात की जाए तो 639 होती है। कितनी? 639। अब अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो मसल्स हैं यानी पेशी हैं वो कहाँ पाई जाती, तो पीठ में पाई जाती। कितनी? 180, है ना, इसको आप याद रखिएगा। सबसे लंबी पेशी जिसका नाम है सार्टोरियस। क्या? सार्टोरियस। ठीक है, अब अगर बात की जाए सबसे बड़ी आंत, सबसे बड़ी जो आंत है इसकी लंबाई क्या है? तो 1.5 मीटर। देखिए इस तरह से हमारे शरीर में एक सिस्टम बना होता है, जिसको आप समझ सकते हैं, ये इस तरह का सिस्टम होता है। ये जो होती है सबसे बड़ी आंत होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, लेकिन अंदर एक आंत होती है ऐसी करके, ऐसी करके लगभग बहुत लंबी होती, तो उसको हम बोलते हैं छोटी आंत। तो भाई उसकी लंबाई 6.25 मीटर होती, याद रखिएगा। यकृत यानी लीवर का भार जो है वो कितना होता है? तो पुरुष में होता 1.5 से 2 किलोग्राम। पुरुषों के अंदर जो लीवर होता है उसका भार अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, अगर यही लीवर की बात महिलाओं में की जाए तो ये 1.3 किलोग्राम। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भाई सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर कहलाता है, यानी यकृत कहलाती है। ठीक है, सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता यकृत में, मतलब फिर से रिपेयरिंग हो जाना, यानी कि अगर लीवर आपका डैमेज हो जाता है या फिर कमजोर हो जाता है तो इसमें पूछा गया है सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती?
तो यकृत में होती। मतलब इसका ये है कि जैसे अगर लीवर जो है वो डैमेज हो जाता ना, तो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो फिर से जल्दी सही हो सके। और सबसे कम पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो मस्तिष्क में होती है। अगर मस्तिष्क में कभी चोट लगती है ना तो बहुत टाइम में ठीक होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए तो व्यक्ति को बचने की संभावना कम होती है। तो यही वाला वो रीजन है कि मस्तिष्क जो एक ऐसा चीज है कि उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? भाई देखिए, शरीर में सबसे कठोर भाग जो होता है वो होता है दांत का एनिमल। क्या? दांत का एनिमल। ठीक है, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि जिसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का सामान्य तापमान बेसिकली कितना होना चाहिए? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में नापो तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शरीर में रुधिर की मात्रा, मतलब की बात की जाए तो खून ब्लड की मात्रा कितनी होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए पुरुष में, और महिला की बात की जाए तो 4 से 5 लीटर। ठीक है, आप दोनों चीजें याद रखिएगा। अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन जो है वो पुरुष में कितना होना चाहिए? तो पुरुष में होना चाहिए 100 ग्राम पर डेल, मतलब कि 100 ml खून पर हीमोग्लोबिन होना चाहिए 15 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार महिला में देखा जाए अगर तो 100 ml ब्लड में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं, इनको बोलते हैं WBC, है ना। WBC जो ब्लड में पाई जाती हैं, इनका काम क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है शरीर में WBC। और WBC की जो संख्या है वो 5000 से 10,000 होना चाहिए हमारे शरीर में। और WBC का वैसे टाइम लिमिट देखा जाए तो 1 से लेकर 4 दिन तक चलती है, ये खत्म हो जाती, फिर नहीं बनती है, फिर खत्म हो जाती है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटी रुधिर कोशिका, मतलब सबसे छोटी रुधिर जो कोशिका है उसका नाम है लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी जिसका नाम है मोनोसाइट। ठीक है, हमने बताया श्वेत रुधिर कोशिकाओं की औसत आयु जो कितनी है? 1 से 4 दिन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लाल रक्त कणिकाएं, इनको बोलते हैं RBC, और RBC का जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, वो 120 दिन होना चाहिए। अब आपको बता दें RBC का कार्य क्या होता। तो RBC का बेसिकली कार्य ये होता है कि ये खून में ऑक्सीजन का वहन, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से वो दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, इसके अलावा रुधिर का थक्का बनने का समय, भाई रुधिर अगर आपको कहीं कट जाए ना, लग जाए चोट वगैरह, तो थक्का बनने में जो टाइम लगता है वो 4 से 5 8 मिनट का लगता है। कुछ किताबों में 4 से 5 मिनट भी लिखा होता, लेकिन यहाँ 4 से 8 लिखा, तो इसको मान लीजिए आप। तो ये जो होता है ब्लड प्लेट्स होती हैं, BP बोलते हैं जिन्हें, क्या बोलते हैं? BP। इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रोनियन। फाइब्रोनियन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ये जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में चोट लगने के बाद घाव भरता है, और अगर ये प्रोटीन आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन। इसकी वजह से कभी घाव भरता ही नहीं है। ठीक है, तो बात की जाए तो ये लिखा है सर्वग्राही रुधिर वर्ग, यानी यूनिवर्सल जो है रिसीवर, यानी सभी से जो अपना खून वो ले सकता है तो वो AB ग्रुप वाला, और यूनिवर्सल डोनर यानी सभी को रक्त दे भी सकता है तो O ग्रुप वाला सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है भाई, इसके बाद बात करें तो सर्व सामान्य रुधिर दाब, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120 से 80, यानी 80 मिनिमम, 120 मैक्सिमम। सामान्य नब्ज गति जो है वो जन्म के समय कितनी होना चाहिए? तो जन्म के समय होती है बेसिकली 140 बार प्रति मिनट चलती है। 1 वर्ष बाद 120 बार प्रति मिनट चलने लगती है। 10 वर्ष बाद 90 बार प्रति मिनट चलने लगती है, और वयस्क में 70 बार प्रति मिनट चलने लगती है। तो ये नब्ज गति से लेकर 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ सकते हैं, तो आप इनको देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हृदय गति तो आपको पता ही है, 72 पर मिनट चलती है, 72 बार पर मिनट। ठीक है, अगर पूछा जाए वृक्क का भार, यानी कि किडनी बोलते वृक्क को, इसको गुर्दा भी बोलते हैं, तो एक किडनी का बेसिकली भार 150 या 140 से लेकर 150 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, मस्तिष्क का भार की बात की जाए तो 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या तो ये 12 जोड़ी होती है।
स्पाइनल तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी होती। सबसे लंबी तंत्रिका जिसको बोलते हैं ट्रोक्लियर, क्या सॉरी सिएटिक, सबसे लंबी जो तंत्रिका है इसको बोलते हैं सिएटिक। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका, क्या तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? भाई ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक तो अंतःस्रावी एक बहिःस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड है सबसे बड़ी। ठीक है। आकस्मिक ग्रंथि, आकस्मिक ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। अब अगर पूछा जाए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है। इसके अलावा गर्भ अवस्था की जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो 266 से 270 दिन है। ठीक है। ये वुमेन की बात कर रहे हैं ना। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली, अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली रूपांतरित पेशी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टेंड्रन। ठीक है। टेंड्रन कहा जाता। ठीक है। शरीर में ऊतक यानी टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? तो टिश्यूज का जो निर्माण है वो प्रोटीन से होता है बेसिकली। ठीक है। मानव शरीर की बात की जाए तो मांसपेशियों की जो संख्या है वो तो बेसिकली बताई चुकी है 639। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी जिसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको बोलते हैं कूल्हे की मांसपेशी। ठीक है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे छोटी जो मांसपेशी है वो स्टेपीडियस है ना। शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। फीमर शरीर में कहां होता? तो फीमर शरीर में जांग में होता। सबसे छोटी हड्डी तो वो तो हम पहले बता चुके, स्टेप्स यानी कान में होती। इसके बाद किया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको पता चल चुका, फीमर यानी जंघा में होती। उपस्थि कहां होती? उपस्थि ये एक अलग एक ट्रिपल जॉइंट होता, ऐसा ऐसा करके 3 हड्डियों का एक जॉइंट होता, ये नाक में होता। ठीक। टीबिया हड्डी कहां पाई जाती? टीबिया से जो हड्डी है पैर में है। ठीक। शरीर का सबसे कठोर भाग तो आपको पता चल चुका, दांतों का एनिमल है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 29। कितनी? 29। मनुष्य के चेहरे पर हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 14। ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुकूस मतलब की संख्या होती है? तो रीढ़ की हड्डी में जो हमने बताया आपको ऐसे जॉइंटेड करके जो हड्डियां जुड़ी होती हैं इस तरह से, इस टाइप करके, तो ये 26 होती है बेसिकली। कितनी? 26। एक नवजात बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकी होती? तो 33 होती। मनुष्य के जीवन काल में देखा जाए बेसिकली तो कितने दांत होते? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते? तो 20 दांत। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के किस अंग में होती? तो ये ऊपरी बाह में। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वगैरह कर लीजिए। ये एमपी पुलिस और एमपी जेल तैयारी इन सब चीज़ों को ऑब्जेक्ट जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है भाइयों मेरे। और इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।